नमस्कार। सोचिए, आप अपने कैनवा अकाउंट पर काम कर रहे हैं, महीनों की मेहनत, सैकड़ों डिजाइन, और अचानक आपको पता चले कि किसी और ने आपके अकाउंट पर कब्जा कर लिया है। सच में, डिजिटल दुनिया में इससे बड़ा डरावना सपना शायद ही कोई हो। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके पास सही जानकारी है, तो इस डिजिटल इमरजेंसी से बहुत ही आसानी से और बिना घबराए निपटा जा सकता है। आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम कैनवा अकाउंट की सुरक्षा, रिकवरी और बचाव के कुछ बेहद पक्के तरीकों को समझेंगे। कैसे एक हैकर को अपने सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखाना है और कैसे अपने अकाउंट को एक डिजिटल किले में बदलना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब देखिए, अकाउंट हैक होने का ख्याल ही पसीने छुड़ा देता है। अचानक से स्क्रीन पर कोई अजीब सा अलर्ट आता है और दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है ना? मन में बस यही आता है कि क्या मेरे सारे डिजाइन, सारा जरूरी डेटा चोरी हो गया। एक अजीब सी बेबसी महसूस होती है कि जिस चीज पर हमने इतने दिनों से काम किया, अचानक उस पर किसी अनजान व्यक्ति का कब्जा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया हो और हम बस बाहर खड़े देख रहे हों। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक गहरी सांस लीजिए। हमारी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सलाह यही है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं है, बल्कि आपकी सबसे कारगर रणनीति है। होता क्या है कि पैनिक करने से अक्सर हम गलत कदम उठा लेते हैं। जल्दबाजी में किसी फेक लिंक पर क्लिक कर देना या गलत जानकारी भर देना। इसके बजाय हमें एकदम शांत दिमाग से काम लेना होगा। बस ये याद रखिए कि हैकर्स आपके पैनिक का ही फायदा उठाते हैं और हमें उन्हें ये मौका बिल्कुल नहीं देना है। तो चलिए सीधा एक्शन पर आते हैं। इसे आप अपनी डिजिटल फर्स्ट एड समझ लीजिए। अगर आपके अकाउंट का लॉगिन एक्सेस अभी भी बचा हुआ है, तो बिना एक सेकंड गंवाए सीधा सेटिंग्स में जाइए और अपना पासवर्ड बदल दीजिए। और हाँ, इसके तुरंत बाद सभी डिवाइसेस से साइन आउट कर दीजिए। ये एक्शन प्रॉब्लम को तुरंत उसी जगह रोक देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में सेंध लगने का शक होते ही आप तुरंत मेन गेट का ताला बदल दें। आप जितनी जल्दी ये दोनों काम करेंगे, नुकसान की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। अब जरा पासवर्ड की बात कर लेते हैं। ये आपकी डिजिटल किले की मास्टर चाबी है। अगर आप अभी भी 123456 या अपना नाम और जन्मतिथि पासवर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हैकर्स के लिए खुले निमंत्रण की तरह है। लेकिन अब जरा इस उदाहरण को देखिए। p@password #2026। इसमें कैपिटल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स का एकदम सही मिक्स है। इस तरह के यूनिक पासवर्ड को तोड़ना हैकर्स के लिए लगभग नामुमकिन है। और हाँ, एक बहुत जरूरी नियम, इस मास्टर चाबी का इस्तेमाल इंटरनेट पर हर जगह बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन गलती की बात करते हैं। सुविधा के लिए हर डिवाइस पर लॉगिन रहना सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा है। हम अक्सर अलग अलग कंप्यूटर या फ़ोन में लॉगिन करके भूल जाते हैं और यहीं से हैकर्स को रास्ता मिल जाता है। इसके लिए अकाउंट सेटिंग्स के लॉगिन एंड सिक्योरिटी सेक्शन में जाइए। वहाँ सभी डिवाइसेस साइन आउट करने का एक सिंगल क्लिक ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन हैकर को पलक झपकते ही आपके सिस्टम से बाहर फेंक देता है। एक झटके में उनका सारा एक्सेस खत्म। अब आते हैं सुरक्षा के सबसे मजबूत ताले पर, जिसे हम टू स्टेप वेरिफिकेशन या 2FA कहते हैं। ये आपके अकाउंट के लिए एक गेम चेंजर है। इसे चालू करने के बाद सिर्फ पासवर्ड पता होने से काम नहीं चलेगा। किसी भी घुसपैठिए को आपके फोन पर आने वाले उस खास कोड की भी जरूरत होगी। इसका सीधा सा मतलब है अपने अकाउंट के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर देना। अगर किसी हैकर के हाथ आपका पासवर्ड लग भी जाए, तो भी वो इस फोन कोड के बिना अंदर नहीं घुस सकता। डिजिटल दुनिया में एक छुपा हुआ खतरा और भी है, जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो हैं अनजान थर्ड पार्टी ऐप्स। कई बार हम किसी काम की जल्दबाजी में किसी ऐप को परमिशन दे देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। ये भूले बिसरे ऐप्स आपके अकाउंट में पीछे का दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं। इसलिए सेटिंग्स के अंदर कनेक्टेड ऐप्स में जाकर रेगुलर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ कोई भी ऐसा ऐप देखिए जिसे आप नहीं पहचानते या इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे तुरंत डिस्कनेक्ट कर दीजिए। पर मान लीजिए स्थिति एकदम हाथ से निकल गई है, आप पूरी तरह से लॉकआउट हो चुके हैं और हैकर ने चालाकी से आपकी ईमेल आईडी भी बदल दी है। तो अब क्या करें? ऐसी डरावनी स्थिति में सीधा सपोर्ट टीम से संपर्क करना ही आखिरी और सबसे असरदार रास्ता है। आपको सीधे कैनवा हेल्प सेंटर पर जाना है, रिपोर्ट अ कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट खोजना है और उन्हें अकाउंट से जुड़ी सही जानकारी देनी है। ये डिटेल्स उन्हें ये पहचानने में मदद करेंगी कि असली मालिक आप ही हैं, ताकि वो तुरंत कड़ा एक्शन ले सकें। अब जब अकाउंट सुरक्षित वापस मिल गया है, तो भविष्य के लिए कुछ डिजिटल हाइजीन अपनाना भी जरूरी है। आगे के बचाव के लिए 2 बातों का खास ध्यान रखें।
पहला, फिशिंग ईमेल से बचें। अगर कोई भी ऐसा ईमेल आए जो अचानक आपका पासवर्ड या लॉगिन डिटेल्स मांगे तो संभल जाइए। हैकर्स अक्सर आधिकारिक दिखने वाले ईमेल भेजकर फंसाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। किसी कैफे या एयरपोर्ट के असुरक्षित नेटवर्क पर कभी भी अपने सेंसिटिव अकाउंट्स में लॉगिन ना करें। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपने अभी जो पासवर्ड सेट किया हुआ है वो सच में किसी भी हैकिंग अटैक को झेलने के लिए तैयार है? देखिए, डिजिटल सुरक्षा कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसी हैकर के आने का इंतजार मत कीजिए। आज ही अपनी सुरक्षा सेटिंग्स चेक कीजिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिए और डिजिटल दुनिया में बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।